Hello everyone. Today we are going to start human physiology and our first chapter is digestive system. What is the meaning of digestion? देखिए digestion is the process of breaking down of complex food substances into smaller molecule and these smaller molecules are water soluble. For example, carbohydrate. Carbohydrate are biomolecule and it will be changed into glucose, a smallest molecule. Other example, protein changes into amino acid. Similarly, fats, lipids changes into fatty acid and glycerol. So जो भी हम खा रहे हैं यानी हम क्या खाते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो जो हमारी बॉडी क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके यानी उस सब्सटेंस को स्मॉलर मॉलिक्यूल और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देती है और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्लड वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इस पूरे सिस्टम यानी ये जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन इज परफॉर्म बाय group of organs and group of organ is known as organ system. So that is called digestive system. Our digestive system is divided into two parts, alimentary canal and second is digestive glands. एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी बॉडी में ये एक लॉन्ग कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये इसकी लेंथ है 4 to 5 मीटर। बट किसी जब ह्यूमन डेथ होती है तो ये जो कॉइल्ड और ये मस्कुलर ट्यूब है ये रिलैक्स हो जाती है जब इसकी लेंथ हो जाती है 7 to 8 मीटर और जनरली लिविंग बॉडी में इसकी लेंथ है 4.5 मीटर। तो एलिमेंट्री कैनाल हैज़ फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ इज हम कहेंगे कि जो पोर है और बकल कैविटी जिसमें टीथ और टंग प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पार्ट इज माउथ एंड बकल कैविटी। नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स जो पोस्टीरियर पार्ट है बकल कैविटी का। फूड पाइप, एसोफेगस इज फूड पाइप। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकेंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देर आर थ्री types of digestive glands which are present in our body and they help in digestion. They are not part of alimentary canal but इनके बिना यानी इन ग्लैंड्स का क्या वर्क होता है, ग्लैंड्स कोई ना कोई फ्लूइड जो है, लिक्विड है, एंजाइम्स, केमिकल सीक्रेट करेंगी जो डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ एंड बकल कैविटी। देखिए व्हाट इज माउथ क्या है, माउथ इज एन एपर्चर और पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। माउथ ओपन्स इन टू बकल कैविटी। जो सेंट्रल पार्ट है माउथ का दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी एंड रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। तो जो एंटीरियर पार्ट है रूफ, ये जो पैलेट का, आप इसे टच करके देखोगे तो इट सीम्स टू बी हार्ड। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ जो रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रूफ इज सॉफ्ट पैलेट। बकल कैविटी जो कवर होती है, लाइन मतलब जो इनर लेयर है दैट इज लाइन बाय, लाइनिंग मीन्स होता है लेयर, कि एक लेयर प्रेजेंट होती है। वो लेयर किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, एंड इट सीक्रेट्स म्यूकस। माउथ और बकल कैविटी हैविंग टीथ एंड टंग, देर आर 32 teeth in human being and 3 pairs of salivary glands. Salivary glands are part of digestive glands, so we will discuss later. And 3 pairs of salivary glands जो होते हैं इनका फंक्शन होता है सलाइवा सीक्रेट करना। ये माउथ में जो फूड को ये लुब्रिकेट करते हैं और साथ साथ डाइजेशन का भी काम करते हैं।
और टंग क्या करती है? टंग हमारी स्पीकिंग में और फूड को पुश करने में, स्वेलो करने में हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल टीथ, कि व्हाट टाइप ऑफ टीथ, उनका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये देखते हैं. Mouth is having teeth in both jaw. There are 4 types of teeth. Incisor, canines, premolars and molars. देखिए ये जो 4 टाइप्स के टीथ हैं ये दोनों जॉ में प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अपर जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है, नॉट मूवेबल, एंड लोअर जॉ इज मूवेबल. तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में डिफरेंट काइंड्स जो टीथ हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट है. सो दीज आर नोन एज हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. अब वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. देखिए इंसाइजर क्या होते हैं? फ्रंट टीथ होते हैं. इनका फंक्शन होता है कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. इस तरह से जो फ्रंट टीथ होते हैं ये है इंसाइजर. नेक्स्ट है कैनाइन्स. कैनाइन्स जो हैं ये शार्प होते हैं थोड़े, और इनका फंक्शन होता है टीयरिंग एंड पियर्सिंग. तो इंसाइजर का नंबर है, जैसे अपर जॉ में बात करें तो 4 है. इंसाइजर कितने हैं? 4. और कैनाइन्स, जो कैनाइन्स हैं ये 2 होते हैं. अपर जॉ की या लोअर जॉ की, हम 1 जॉ की बात कर रहे हैं. इस तरह से जो साइड में थोड़ी शार्प टीथ होते हैं दे आर कॉल्ड एज कैनाइन्स. कैनाइन्स का नंबर 2 होता है, and they help in tearing the food and piercing, tearing and piercing the food. नेक्स्ट है प्रीमोलर. देखिए प्रीमोलर जो हैं ये भी 4 होते हैं. ये जो हम ये प्रीमोलर्स 4 होते हैं और इनका फंक्शन होता है च्यूइंग. च्यूइंग हम कहेंगे क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये कह सकते हैं. chewing and crushing the food. And last is molars. Molars are 6 in number, यानी 3 pairs अपर जॉ में. तो टोटल अगर हम एक जॉ का कैलकुलेट करें तो 4, 2, 4, 6, 4 to 6, 4, 10 एंड 16, यानी 16 अपर जॉ में हो गए और बोथ जॉ का मिला के क्या हो गया? 32. तो हम ये डिफरेंट काइंड जो ये टीथ हैं इनका हम डेंटल फार्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं. मॉलर का फंक्शन होता है, मॉलर का फंक्शन है ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड मैस्टिकेशन द फूड. और डेंटल फार्मूला देखते हैं. डेंटल फार्मूला इज 2, 1, 2, 3. हम एक जॉ की बात कर रहे हैं और वो भी 1 साइड की. ठीक है, जैसे हम अपर जो है उसमें भी अगर हम 1 साइड की बात करें, ये तो अपर जो है, ये लोअर जो 2, 1, 2, 3, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, बिकॉज बोथ साइड्स का. अगर हम अपर जॉ की बात कर रहे हैं, 1 साइड की बात कर रहे हैं, तो दूसरी साइड का भी कैलकुलेट करेंगे. सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन टीथ हो गया 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3. 2 इंसाइजर, 2 हो गया इंसाइजर, 1 कैनाइन्स, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर. हो गए टोटल 32 टीथ. अब मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ जो है ये 6 to 12 एज में, ये जो ह्यूमन टीथ हैं दे कम्स ट्वाइस इन देयर लाइफ साइकिल. So we can say human teeth are diphyodont. Diphyodont means
कि ह्यूमन टीथ कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो फर्स्ट जब आते हैं जो चाइल्ड में होते हैं दे आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ, उनका नंबर होता है 20। क्लियर? उसमें प्री मॉलर्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट। मिल्क टीथ फॉर्मूला है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। यहाँ पे देखिए 0, प्री मॉलर्स तो एब्सेंट है और मॉलर्स का भी नंबर क्या है? 2। यानी थर्ड जो पेयर है ऑफ मॉलर इज कॉल्ड विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या है? ये जो 20 की एज के बाद में कभी भी आ सकता है, ये अपीयर हो भी सकता है, नहीं भी, बिकॉज इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स हो गया कि नॉट यूजफुल, मीन्स जिसका यूज नहीं है, एसेंशियल नहीं है वो ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। अब मिल्क टीथ जो है ये दे आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। ये कब रिप्लेस होते हैं? 6 to 12 की एज के बिटवीन रिप्लेस हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है 2123 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। क्लियर? अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, कि ये टूथ जो होते हैं ये इनमें ब्लड वेसल कैसे सप्लाई होती है, नर्व्स, और ये गम्स में फिट कैसे होते हैं। सी, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। यहाँ पे देखिए जो एक्सपोज पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्राउन। सॉरी, इट इज ये जो क्राउन है ये क्या है? आउटर पार्ट है, एक्सपोज पार्ट है, जो गम्स में, ये देखिए गम्स में फिट है। जो ह्यूमन टीथ होते हैं दे आर फिट इन जॉ, सो दे आर सेड टू बी थीकोडोंट। थीकोडोंट हो गए। हेट्रोडोंट मीन्स they are of different types, and diphyodont, they come twice in life cycle. So we can say human teeth are thecodont, heterodont and diphyodont. तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। तो क्राउन जो है ये वाइट पार्ट जो एक्सपोज पार्ट है, आउटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्राउन। ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस से कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इनेमल। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी बोन से भी हार्ड है। इस हार्डेस्ट सब्सटेंस के बिलो एक डेंटाइन प्रेजेंट होता है, वो भी हार्ड सब्सटेंस है। इट इज़ लाइक बोन, यानी इस इनेमल के भी बेनेथ ये प्रेजेंट है डेंटाइन। नेक पार्ट कौन सा है? जो पार्ट यहाँ पे गम में फिक्स हुआ है, जो गम में फिक्स हुआ है दैट इज कॉल्ड नेक। और जो लोअर पार्ट है जो फिक्स है, बिल्कुल एम्बेडेड है जॉ में, दैट इज कॉल्ड रूट। अगर हम डेंटाइन की बात करें तो जो डेंटाइन है, जो हार्ड सब्सटेंस है, उसमें पल्प कैविटी होती है। और यही जो है डेंटाइन में जो पल्प कैविटी है, ये नर्व फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, ये इसमें होते हैं, लाइक दिस। ये है ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, इस तरह से। क्लियर? और ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये डाइसेक्शन है टूथ का। ये पार्ट है, ये जो रेड पार्ट है दैट इज पार्ट गम। तो जो पल्प कैविटी से हम कहते हैं डेंटाइन में, ये जहाँ पर नर्व ब्लड वेसल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पल्प कैविटी। फर्स्ट पार्ट इज, आउटर पार्ट इज इनेमल, इनेमल के बिलो डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर क्या है? पल्प कैविटी, एंड पल्प कैविटी कंटेन्स नर्व फाइबर, ब्लड वेसल एंड सेंसरी सेल। एंड व्हाट इज रूट? रूट क्या है? जो फिक्स है गम में, बिल्कुल ये पार्ट जो फिक्स हो गया है बिल्कुल लोअर तक, दैट पार्ट इज कॉल्ड रूट। ये क्या करता है? ये पार्ट रूट जो है ये होल्ड करता है टूथ को,
तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, हमें डिटेल में इतना नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। और क्राउन में इनेमल होता है, इनेमल के बिलो डेंटाइन एंड डेंटाइन के बिलो पल्प कैविटी एंड nerve fiber, blood vessels, sensory cell present, and which is neck part? Neck part is जो बिल्कुल अब यहाँ पर जो मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, यानी जो एक्सपोज पार्ट है दैट इज क्राउन, और क्राउन के जस्ट बाद जो स्टार्ट हुआ है गम में फिक्स होना दैट पार्ट इज नेक, और जो एम्बेडेड पार्ट है दैट इज रूट। इज इट क्लियर? तो टूथ का फंक्शन यहाँ पे, टीथ का फंक्शन क्या है? कटिंग, पियर्सिंग, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्लियर? नाउ वी विल सी व्हाट इज टंग जो होती है उसका क्या फंक्शन है। टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। टंग इज फ्लैट, मस्कुलर, फ्लैशी, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। जो एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट, और बकल कैविटी के कौन सी साइड होता है? ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है, यानी ये जो जॉइंट होती है वेंट्रल साइड से होती है। और एंटीरियर पार्ट क्या होता है इसका? फ्री होता है, बट पोस्टीरियर इट इज़ जॉइंट बाय हायोइड बोन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टंग है वो किस बोन से जॉइन होती है? दैट इज हायोइड बोन। अब यहाँ पर आपने टंग के बिलो एक लिगामेंट भी देखा होगा, आप मिरर में देखना टंग को थोड़ा सा फोल्ड करके, तो उसमें एक जो लिगामेंट होता है दैट इज जो वेंट्रल जो कैविटी है उस लिगामेंट का नेम है सबलिंगुअल लिगामेंट। टंग का फंक्शन क्या है? टंग का फंक्शन है एक तो फूड को थोड़ा मॉइस्ट करना, टेस्ट बर्ड्स के लिए जो टंग होती है उसमें टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, और फूड को ये थोड़ा सा मॉइस्ट करके बॉलस फॉर्म में लेकर आती है। कई बार हम जो फूड को जो टंग है मतलब जो बकल कैविटी होती है उसको साइड में हम शिफ्ट कर लेते हैं। लाइक कब आपने देखा होगा कि पान जब खाते हैं तो लोग जो साइड में रख लेते हैं चीक्स और गम्स के बीच में फूड को, या कोई भी जो पान है उसको, वो स्पेस जो होता है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूला, वेस्टिब्यूल। टेस्ट जो टंग पर जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है अभी तक कि यही टेस्ट बर्ड्स होंगी, बट हम अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है उससे यही पता लगा है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है टेस्ट बर्ड्स, यानी इस पर जो टेस्ट रिसेप्टर्स होती हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकता है स्वीट। ये लोअर पार्ट जो होता है बिटर, यहाँ पर बिटर जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। यहाँ जो होते हैं सॉल्ट, हम कह सकते हैं सॉर, और जिंजर गार्लिक का जो टेस्ट है वो मिडिल में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, और सॉल्ट का टेस्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ था ये टंग के बारे में, इतना ही पढ़ना है आपको। जो डॉग्स में जो टंग है वो हमेशा डॉग्स अपनी टंग बाहर ही रखते हैं, उसमें टंग्स का फंक्शन होता है डॉग्स में थर्मो रेगुलेशन, यानी उनकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ये एक स्टार पॉइंट है कि डॉग्स में टंग का फंक्शन क्या है? थर्मो रेगुलेशन भी है। क्लियर? तो आज की क्लास इतनी ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो फेरिंग्स है, नेक्स्ट पार्ट जो है ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। क्लियर? आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।